आज मैं सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद फल और फूल लेकर चल देता हूँ सीधे गांव के मंदिर की तरफ। और आज सुबह सुबह ही आसमान में भी बादल जैसे छाने लग जाते हैं। चारों तरफ धान की फसल पककर खड़ी है, लेकिन मौसम के ये हाल है। और फिर गांव के हरे भरे नजारे लेते हुए पहुंच जाता हूँ सीधे मलेना स्वामी मंदिर में। और मंदिर में पहुंचने पर सबसे पहले भाई बंधु यार दोस्तों और बुजुर्गों से मुलाकात करने के बाद सीधे चल देता हूँ मुख्य मंदिर की तरफ। और फिर घर से जो भी फल फूल और पूजन सामग्री लाए रहता हूँ वो सब मंदिर में चढ़ाकर मलेना स्वामी का आशीर्वाद ले लेता हूँ। और फिर फटाफट से पंडित जी से टीका चंदन लगवाकर उनका भी आशीर्वाद ले लेता हूँ। और तभी पीछे से उत्तराखंड की शान और देवी देवताओं के प्रिय ढोल तम्बू बजने शुरू हो जाते हैं। और फिर मैं भी तुरंत पहुंच जाता हूं अपने हाथ आजमाने के लिए। वैसे मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक ढोल दमू बजा लेता हूँ, क्योंकि बचपन में जब मैं पहाड़ में था तो इन बच्चों की तरह मुझे भी ढोल दमू बजाने का बड़ा शौक था, इसीलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बजाना सीख गया। और फिर ढोल दमू बजाने के बाद हवन यज्ञ भी शुरू हो जाता है। और जैसे ही हवन संपन्न होता है तुरंत बर्तियों और चूल्हे में खाने वालों के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। और पुजारी जी भी तुरंत मोर्चा संभालकर प्रसादी भूनना शुरू कर देते हैं। तो मैं भी एक चूल्हे में दूध गर्म करके उसमें चावल डालकर खीर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता हूँ। और दूसरी तरफ बर्तियों और चूल्हे में खाने वालों के लिए गर्मा गर्म चपातियां बनना भी शुरू हो जाती है। और जैसे ही प्रसादी बनकर तैयार हो जाती है भोग और आरती का भी समय हो जाता है। शंकर भगवान की जय, भोलेनाथ स्वामी की जय, इष्ट देवताओं की जय। ताहि मां महादेव इष्ट देव सर्व दुख सर्व कष्ट हरो भवः। जय हो। भोग और आरती के संपन्न होने के बाद बड़ी मामी छोटी बहन और भाइयों के साथ यादगारी के लिए एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी खास मौकों पर सभी लोग इकट्ठा हो पाते हैं। और फिर कन्या पूजन और प्रसादी वितरण के बाद शुरू हो जाता है भंडारा। और फिर सभी लोग डट जाते हैं मंदिर में आए हुए सभी भक्तों को प्रेम से भोजन कराने में। और हमारे गांव के बच्चा पार्टी के तो क्या ही कहने, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चाहे कोई भी काम हो सबके सब टूट पड़ते हैं। और फिर सभी भक्तों को प्रेम से भोजन कराने के बाद मौका देखकर मैं भी भोजन करने बैठ जाता हूँ। और मंदिर के सभी क्रियाकलाप बढ़िया से निबट जाने के बाद सभी भाइयों के चेहरे पर फुल मुस्कान आ जाती है। और फिर सभी क्रियाकलाप प्रेम से निबट जाने के बाद सभी भाई बंधु लग जाते हैं मंदिर की साफ सफाई। और जैसे ही मंदिर की साफ सफाई कर ही पाते हैं कि तेज तेज हवाएं भी चलने लग जाती है और मौसम भी जबरदस्त बारिश वाला हो जाता है। और फिर देखते ही देखते थोड़ी देर बाद इंद्रदेव भी मेहरबान हो जाते हैं। और सभी के चेहरों पर इस बात की खुशी होती है कि मंदिर के सारे क्रियाकलाप निपट जाने के बाद बारिश शुरू हुई है। मलेना स्वामी की जय। राधे राधे।